तुम मुझसे अकेले में मिलोगी तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारी चार्जशीट लगाऊंगा। रे पीड़िता से पुलिस इंस्पेक्टर की ऐसी बातें सुनकर आपका भी खून खौल जाएगा। उम्मीद है कि आप मुझे मिलोगी। ठीक है सर, पर ये बताइए पहले, जो ये 4 सीट वाली है दरोगा वाला में, उसमें क्या मैं हुआ है? तेरी चार्जशीट का जो है 2 सेकंड में एक फोन पे फाइनल कर दूंगा। और बता, फोन पे फाइनल कर मतलब दूंगा। सब कुछ आपके हाथ में है? मैं इंस्पेक्टर क्राइम बाबू, जी। मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, अब ये बता तू मुझे किस टाइम और कहाँ कैसे मिलोगे? अब तो बताएंगे, थोड़ा सोचने का समय दीजिए। सोच लो और समझ लो, और बाकी जो तुम पे बस की हो तो मैं उड़वा लेना। मतलब? मेरे साइन से ही सब कुछ होगी। तो इसीलिए तो आप ही के रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर। एक लड़की जो इंसाफ के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचती है, लेकिन वहां उसे इंसाफ नहीं बल्कि एक घिनौना प्रस्ताव मिला। अगर मदद चाहिए तो पहले मुझे संतुष्ट करो। ये शब्द किसी अपराधी के नहीं बल्कि एक पुलिस इंस्पेक्टर के थे। ये वारदात है उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की, जहां सरकार और प्रशासन महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के बड़े बड़े दावे कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सिस्टम में बैठे कुछ जिम्मेदार अधिकारी पीड़िताओं का मानसिक और भावनात्मक शोषण करने में जुटे हुए हैं। यह मामला उम्भाव थाने का है, जहां क्राइम इंस्पेक्टर नरेश मलिक ने एक दुष्कर्म पीड़िता की मजबूरी का फायदा उठाने का प्रयास किया। रसड़ा कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली 33 वर्षीय महिला ने उम्भाव थाने में 20 फरवरी 2026 को बिलथरा रोड में वन विभाग के दरोगा के पद पर तैनात उग्रसेन कुमार जायसवाल के विरुद्ध बलात्कार और धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया। शिकायत थी कि वन दरोगा उग्रसेन ने शादी का झांसा देकर उसके साथ सालों बलात्कार किया और अब शादी से इनकार कर रहा है। वो बलिया के फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं और वहीं पर अपने पद पर तैनात थे। इसी दौरान इनकी पहचान विक्टिम से होती है। बातचीत, दोस्ती और प्यार, और फिर प्यार के बड़े बड़े झूठे वादे, जिसके बाद दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। पीड़िता के बार बार कहने पर 11 जून 2025 को चोरी छिपे दोनों शादी कर लेते हैं। आरोपी उग्रसेन कहता है कि हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता। मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दूंगा, बस मुझे थोड़ा वक्त दे दो। मैं सभी के सामने सभी रीति रिवाजों के साथ बाकायदा तुमसे शादी करूंगा। थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी वक्त बीत जाता है। उनके 2 बच्चे भी हो जाते हैं, लेकिन अभी तक उनका रिश्ता सबसे छिपकर ही था। जब महिला को कुछ शक होता है कि ये शख्स मुझे धोखा दे रहा है, तब उसने कहा कि चलो हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। जैसे ही कोर्ट मैरिज की बात सामने आती है, आरोपी उग्रसेन का असली चेहरा सामने आ जाता है और वो साफ तौर पर इनकार कर देता है। विक्टिम और आरोपी उग्रसेन, जब ये कोर्ट मैरिज की बात सामने आती है तो दोनों के बीच की चीज़ें खराब होने लगती हैं। बात इस कदर से बढ़ जाती है कि आरोपी उग्रसेन रेप सर्वाइवल को अकेला छोड़ देता है, जिसके बाद वो विक्टिम पहुंचती है उम्भाव थाने, जहां पर वो अपनी कंप्लेन दर्ज कराती है कि किस तरह से उसके साथ धोखा हुआ है, शादी का झांसा देकर किस तरह से सालों तक उसका बलात्कार किया गया है। उग्रसेन के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, मामले की जांच होती है और इसके बाद उग्रसेन जो आरोपी है उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन विक्टिम महिला की तकलीफ अभी खत्म नहीं हुई थी। यूँ कह लीजिए कि अभी तो शुरुआत थी। ये मैटर अभी चल ही रहा था कि इसी दौरान विक्टिम अपने केस को फॉलो अप ले रही थी, लेकिन प्रोसेस आगे नहीं बढ़ रहा था। उम्भाव थाने के क्राइम इंस्पेक्टर नरेश कुमार मलिक उस विक्टिम से अजीब डिमांड करते हैं। उनका कहना था कि जब तक तुम मेरी बात नहीं मानोगी तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। डिमांड कुछ ऐसी थी जिसे पूरा करने में वो महिला असमर्थ थी। नरेश मलिक अक्सर उसे फ़ोन करता था और उस पर व्यक्तिगत रूप से मिलने का दबाव डालता था। क्या हुआ वो 4 सीट का सर, कुछ बताए नहीं आप? अरे ये बताओ, जब तक तुम मेरे से नहीं मिलेगी तो तब तक क्या बताऊंगा? मुझे भी जेल भिजवा दिए। मुझे भी जेल भिजवा दिए ना। हम क्या किए हैं सर? ये बताओ तो अभी भाई मुझे मिल सकती है कि नहीं? नहीं सर, हम तो घर पे हैं अभी। तो
कहाँ रुकने का विचार बनाऊंगे ये बताओ। अब ये हम कैसे बताएं सर। ये तो कोई बात नहीं होती दोस्त। ठीक है, पर हम ये कैसे बताएं सर, बताइए। अभी तो मेरे पास कोई सुविधा है नहीं। हमारी पास में सुविधा तो उधर से इधर कहीं भी कर लगी, 10, 20, 5 कोई दिक्कत नहीं। मतलब जहाँ समझे लगेंगे नहीं दे सर दूंगा। आप। कौन बता। समझे नहीं आप क्या कहे हैं। मैं कह रहा हूँ 2, 4, 5, 10 जितने भी लगेंगे मैं दे दूंगा। अच्छा सर। उम्मीद है कि आप मुझे मिलोगी। ठीक है सर, पर ये बताइए पहले, जो ये 4 सीट वाली है दरोगा वाला में, उसमें क्या मैं हुआ है। तेरी 4 सीट का जो है 2 सेकंड में एक फोन पे फाइनल कर दूंगा। और बता। ठीक है, एक फोन पे फाइनल कर मतलब दूंगा। सब कुछ आपके हाथ में है। मैं इंस्पेक्टर क्राइम बाबू, जी। मेरे बच्चे, मेरे दोस्त। अब ये बता तू मुझे किस टाइम और कहाँ कैसे मिलोगे। हाँ, तो बताएंगे, थोड़ा सोचने का समय दीजिए। जब तक सोच नहीं लो और मिलेंगे समझ तब तक लो। आप 4 सीट नहीं लगवाएंगे। सोच लो और समझ लो। और बाकी जो तुम पे बस की हो तो मेरी झाट लेना। मतलब मेरे साइन से ही सब कुछ होगी। तो इसीलिए तो आप ही के रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर। अरे तो अब तक डार्लिंग संजय शुक्ला जी के रिक्वेस्ट कर रहे थे, अब आपके कर रहे हैं रिक्वेस्ट। मेरी रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, मैं तो फाइनल तुरंत कर दूंगा। पर इसके लिए पहले हमें आपसे मिलना पड़ेगा। मर्जी हो तेरी, मिल ले नहीं तो नहीं। तो सर नहीं मिलेंगे तो मुझे आप 4 जरूरत सीट नहीं नहीं। लगवाएंगे। छोड़ो। ठीक है सर। हेलो, जी बताओ क्या करना है। बताते हैं सोच के। यही सर तो कितने संजय शुक्ला जी रखे थे जब जिस समय मुकदमा करवाना था। और ये बताओ आप किस टाइम और कितने बजे कहाँ कैसे। समय दीजिए मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा। क्या मिनट। देखते हैं, सोच के कॉल करते हैं। चलो ठीक, ओके। वायरल ऑडियो क्लिप और शिकायत के अनुसार इंस्पेक्टर ने पीड़िता से कहा, बस एक बार मुझसे मिल लो, मेरी इच्छा पूरी कर दो, बस 2 मिनट में चार्जशीट दाखिल हो जाएगी। वह मामले की कार्यवाही में तेजी लाने और चार्जशीट दाखिल करने की आड़ में अश्लील सौदेबाजी कर रहा था। पीड़िता प्रपोजल से परेशान हो चुकी थी। जहां एक तरफ सोशल मीडिया लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ किसी का सहारा भी बन रहा है। इंस्पेक्टर नरेश मलिक के ऑफर के आगे झुकने की बजाय महिला ने अपना आत्मसम्मान चुना। पीड़िता ने हिम्मत दिखाई और इंस्पेक्टर की अश्लील बातचीत को रिकॉर्ड कर इसके बाद विक्टिम ने वह ऑडियो रिकॉर्डिंग को आजमगढ़ के डीआईजी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल को भेजी और अपनी सुरक्षा तथा न्याय के लिए गुहार लगाया। जैसे जैसे यह मामला बढ़ा, मीडिया में इसे काफ़ी सुर्खियां भी मिली। बलिया के एसपी ने स्थिति पर प्रतिक्रिया देने में तत्परता दिखाई। शुरुआती कदम के तौर पर 1 अप्रैल को इंस्पेक्टर नरेश मलिक को उम्भाव पुलिस स्टेशन से हटाकर साइबर सेल में ट्रांसफर कर दिया गया, ताकि यह पक्का हो सके कि वे चल रही जांच को प्रभावित न कर सकें। सर्किल ऑफिसर सीओ द्वारा सौंपी गई विस्तृत जांच रिपोर्ट ने इंस्पेक्टर पर लगाए गए आरोपों और ऑडियो रिकॉर्डिंग की प्रामाणिकता दोनों की पुष्टि की। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद पुलिस अधीक्षक एसपी ओमवीर सिंह ने इंस्पेक्टर नरेश मलिक और थाना प्रभारी संजय शुक्ला को निलंबित कर दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार शुक्ला ने कहा कि पुलिस विभाग में इस तरह के आचरण के लिए कोई जगह नहीं है, और यह भी कहा कि जांच पूरी हो जाने के बाद निर्धारित नियमों के अनुसार कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यहाँ पर पीड़िता, जो पहले से ही एक दर्द से गुजर रही थी, उसे लगा कि अब उसके साथ इंसाफ होगा, अब उसे न्याय मिल जाएगा।
लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इंस्पेक्टर ने कहा, पहले मुझे संतुष्ट करो, उसके बाद ही कुछ होगा। इंस्पेक्टर की ऐसी बातें सुनकर वह टूट जाती है। यह डिमांड एक क्राइम इंस्पेक्टर के साथ साथ थाना प्रभारी संजय शुक्ला का भी था। पीड़िता से अशोभनीय बातें, मदद के बदले रिलेशनशिप की बात। हालांकि अब दोनों इंस्पेक्टर सस्पेंड कर दिए गए हैं। एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई हो रही है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इंसाफ कौन करेगा? क्या सिस्टम सुरक्षित है? क्या पीड़ित अब भरोसा कर सकते हैं? यह कहानी सिर्फ एक केस नहीं बल्कि एक आईना भी है, जो दिखाता है कि इंसाफ की राह अभी भी आसान नहीं। इस घटना पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर साझा करें। ऐसी ही रियल स्टोरी को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।